इधर देखो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा CH3COOH की महत्वपूर्ण अपक्रियाएं जिसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। इसको सिरका के नाम से भी हम जानते हैं। सिरका आता ना बाजार में, अचार में डालने वाला सिरका, खट्टा खट्टा। चाउमीन वगैरह खाते हो, उसमें डलता है सिरका, वाइट कलर का होता है, पानी जैसा, विनेगर बोलते हैं इसको, सिरका। और ये जो सिरका है इसकी कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर ये महत्वपूर्ण अपक्रियाएं लिख लेंगे, अधूरी लिखेंगे, जिससे हम इन्हें बाद में पूर्ण करेंगे। पहले अधूरी लिख लेंगे, अब इनको पूर्ण करेंगे। ये सभी अपक्रियाएं वैसे कठिन नहीं हैं अगर आप समझ लें, पर नहीं तो आप इनको याद करने में कठिनाई महसूस करेंगे। अब हम बात करते हैं इन अपक्रियाओं में क्या क्या उत्पाद बनेंगे इन अपक्रियाओं के द्वारा। सर ये क्वेश्चन कैसे आता है, पहले आप ये बताएं कि बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ प्रश्न लिख दे रहे हैं आपके लिए कि ये इस तरह का प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो वो यहाँ पूछेगा आपसे, निम्न को एसिटिक अम्ल से कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करोगे। निम्न को एसिटिक अम्ल से कैसे प्राप्त करोगे। नंबर 1 फर्स्ट, मेथिल एथिल एस्टर। नंबर 2 मेथेन। नंबर 3 एथेन। नंबर 4 एसीटिल क्लोराइड। नंबर 5 एसीटिक एनहाइड्राइड। इनमें से आपको प्राप्त करना है इन सभी को, लेकिन सभी को बनाना किससे है, एसिटिक अम्ल से। तो इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर इन रिएक्शनों को हम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये पांचों उत्पाद और इसके अलावा और भी उत्पाद प्राप्त होंगे, जिससे इस प्रश्न का उत्तर निकल आएगा। समझ गए आप सभी। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं ये पांचों आपको देखने को मिलेंगे जब हम रिएक्शन करेंगे। तो ये 5 ही नहीं है, क्या ये 5 आएंगे एग्जाम में? नहीं, इनसे बाहर एमपी बोर्ड में कुछ नहीं जाएगा 2025 के लिए। अगर एसिडिक अम्ल से वो बनाने के लिए आपको कुछ दे रहा तो ये गारंटी है कि इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, इन रिएक्शंस के बाहर। ये 5 तो इसी में से ही हैं, हम ये कह रहे हैं। पढ़ना पूरा है, क्लियर? ठीक, स्टार्ट करते हैं अपन। सरलता से अपन चलेंगे, एक एक करके निपटाएंगे इनको। इधर देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एसिटिक अम्ल है और इसमें कुछ एसिटिक अम्ल का एक यौगिक लिया है आपने। मतलब इस तरफ के अगर कंपाउंड देखें तो इस तरह के कंपाउंड, इस तरह के रिएक्टेंट में आपको 2 ही चीजें मिल रही, या तो मिलेगा ये, या सर दिख रहा हमें ये, या फिर दिख रहा सर हमें ये। गौर से देखें तो इन 3 के अलावा इस पूरे उनमें कुछ नहीं है CH3COO से रिलेटेड। अब बात करते हैं इसकी, ये कैसे बनता सर? तो ये बनता है आपका Na जुड़ा ना बेटा, यहां H को आपने हटाया, Na को जोड़ा। तो कब ऐसा होगा? जब हम इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, NaOH से। तो यहां से H और यहां से OH निकल जाता है, तो देखो बन गया CH3COO Na। जो कहां कहां लिया हमने, देखो इसमें, देखो इसमें 3 जगह लिया। इसी तरह अगर इसकी रिएक्शन हम
Ag से करा दें, सिल्वर से, तो ये भी इसको क्या कर देगा, अलग कर देगा और उसके स्थान पे जुड़ जाएगा। क्लियर। अगर हम AgOH से करा दें तो देखो फिर वाटर निकल जाएगा, H2 Ag जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा। क्लियर। तो इस तरफ के आपको सब याद हो गए। क्या लिया अपन ने रिएक्शन में सर, या तो हमने लिया है CH3COOH, या लिया है CH3COONA, या लिया है CH3COOAg, तीन चीजें ली हैं। क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहली रिएक्शन AgNO3 की। क्या होगा सर, सर ये रिएक्शन तो आपने हमें पढ़ा दी, अब आप लिखवा क्यों हो रहे, ये तो हमें याद हो गई। अभी आपने कुछ बोर्ड पे लिखा था, हमें समझ में आ गया था कि AgH को हटाता है, नहीं पढ़ा था। तो जब पढ़ा था आपने तो Ag अगर इधर आएगा तो H इसके स्थान पे जाएगा। रिएक्शन कंप्लीट। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि क्या बनेगा। क्या बनेगा इसमें बेटा, CH3COOAg प्लस HNO3। बिल्कुल करेक्ट आंसर HNO3। तो हम बना दें यहां। पहली रिएक्शन सबको अच्छे से समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को बेटा? ओके, HNO3। क्लियर। सर हमेशा के लिए याद, इस तरह से अगर कंपाउंड लिखा होगा आधी लिख दो, पूरी कर देंगे हम। ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे। अब Ag हमेशा Br के साथ सबसे अच्छी तरीके से जुड़ता है, तो Ag अगर Br के साथ जुड़ेगा बेटा तो क्या बनाएगा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बनाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। अब गौर से देखें तो एक Br बचा, अब एक Br बचा और आपके पास CH3 अगर है तो सबको पता हेलो एल्किन बनते हैं सर। इस तरह से हेलो एल्किन पढ़ चुके हम, CH3Br CH3Cl, मैथिल क्लोराइड मैथिल ब्रोमाइड, है ना। तो ये CH3 सबसे अच्छा किसके साथ जुड़ेगा, हेलोजन के साथ। तो बचा क्या, तो आप कहोगे सर यही बचे बीच के जे CO2, ये बचा सर, ये इतना हिस्सा CO2 बचा। तो सबको पता क्या निकलने वाला है। सर स्टार्ट हो जा रहे। सबसे पहले सर AgBr निकल गया सर, उसके बाद सर CH3 के साथ Br, ये भी निकल गया सर, प्लस में क्या बचा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। याद हो गई। अब आते हैं तीसरी पे। इस तरह की रिएक्शन तो आप बेटा बहुत बार पढ़े हो। ध्यान रखना, अगर PCl3 से रिएक्शन हो रही तो तीनों के तीनों Cl भाग लेते थे, याद आ गया कुछ पिछला। और अगर PCl5 के साथ रिएक्शन होती है तो फिर एक चीज बनती है जिसको हम बोलते थे POCl3, है ना। हेलो एल्केन, हेलो एरीन या फिनॉल, सब में किसी में से भी रिएक्शन हो, अगर PCl5 भाग ले रहा POCl3 बनेगा। अगर PCl3 भाग ले रहा तो तीनों Cl हटेंगे। क्लियर। P नहीं बचेगा, जो बचेगा उसके साथ निकलेगा, P अकेला नहीं बचेगा। तो यहां पर क्या बनेगा, PCl5 से POCl3। तो सबसे पहले अपन उसी को लिख ले रहे हैं, POCl3। कितना O निकल गया, कितना निकल गया, अभी बचा है सर एक, कितना हिस्सा बचा, इतना। कितने Cl बचे, 2। एक Cl किससे जुड़ेगा, H से, एक Cl किससे जुड़ेगा, CO से। तो सब समझ गए, एक बनेगा CH3COCl, एसीटिल क्लोराइड। क्या बनेगा, और प्लस में HCl। क्लियर। चलो आते हैं नीचे। पूरा का पूरा NH3 H के साथ जुड़कर NH4 बना लेगा। क्या बना लेगा, चलो हो जाए स्टार्ट। ये बनेगा CH3COONH4। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, गरम। तो इसमें से जल का अणु निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, इसमें से 2H कम कर दें तो NH2 बचेगा और एक O कम कर दो, माइनस में क्या निकल गया बेटा, क्लियर। और क्या बनेगा, CH3CONH2। इसका नाम क्या है सर, ये है आपका एसीटामाइड। इसका नाम क्या है बेटा, और ये क्या है सर,
अमोनियम, NH4 को क्या बोलते? अमोनियम एसीटेट। इसका नाम क्या है? अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, और ये एसीटामाइड। क्लियर। अब जब बात P2O5 की उपस्थिति में आती है, अम्ल कोई भी हो आपका, चाहे वो फॉर्मिक अम्ल हो, चाहे वो बेंजोइक अम्ल हो, या वो एसिटिक अम्ल हो, हमेशा जल का अणु निकलेगा। निर्जलन होता है इसमें, जल का अणु निकलेगा, मतलब H और OH निकल गए। ये बनेगा एनहाइड्राइड। क्या बनेगा सर? देखो यहां तक कॉमन चीज है, इतना और इतना देखो कॉमन है, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं सर CH3CO और CH3CO, और इसको O से ऐसे जोड़ दे रहे हैं। क्लियर। ये बन गया आपका नाम इसका एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। क्लियर। चलो नीचे आते हैं सर। COO की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है सर, क्या बनेगा समझो उसको। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां बनेगा क्या, तो सर CH3COO और Na जुड़ जाएगा इससे, और H2O निकल जाएगा। दिख रहा है H2O? अरे नहीं, पहले समझ लो। इधर देखो H और OH, क्या बना? H2O। प्लस में क्या निकला बेटा? CH3COO Na, CH3COO Na। क्लियर। ये बनेगा सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? सोडियम जुड़ा है इससे, एसिटिक अम्ल से जुड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट। प्लस में क्या निकल गया? देखो ये एक बार तुमने बना लिया तो देखो इसका बार बार उपयोग हो रहा। ये यहां से उठा के हमने यहां रख लिया। क्लियर। और अलग अलग रिएक्शन से अलग अलग उत्पाद बना दिए। चलो सबसे पहले अपन बनाते हैं इसको। इसमें क्या बनेगा, तो इसमें बेटा यहां से देखो, अगर Na 2 बार आ रहा, किसी भी रिएक्शन में Na 2 बार आ रहा, और अगर NaOH से उसकी रिएक्शन हो रही, तो वो Na2CO3 बनाएगा। मतलब यहां से लेके यहां तक, यहां तक, यहां तक और यहां तक हमने हटा दिया। सॉरी, ये भी वो ले लो। देखो अब यहां से गौर से देखो आप, Na2 C1 O3, 1 2 3, ये बन गया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया बेटा? और CH3 से डायरेक्ट H जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा मैथीन। अभी अपन ने यहां पढ़ रहे थे कुछ, हमने कहा था उसमें क्या बनाया आप? मैथीन था, कहीं लिखा था मैथीन? बिल्कुल लिखा था, मैथीन बनाने की विधि। आ गया समझ में? अब आते हैं नीचे, गौर से देखो, ये रिएक्शन कठिन है, बोर्ड से कोई भी निगाह नहीं हटाएगा। H2O की अगर हम बात करें, हमारे पास 2 H2O हैं, तो इन H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं सर HOH और HOH, दोनों H2O को तोड़ के लिख लिया। तो अगर हम बात करें, देखो ये Na, ये OH, ये Na, ये OH, कितने NaOH निकल गए? तो यहां लिख देंगे हम, ये सरल है सर, इस तरह से सरल लगती है रिएक्शन लिखना। 2 NaOH, कितना निकल गया? 2 NaOH। कितने हाइड्रोजन बचे? निकाल दो सीधा, H2, हाइड्रोजन गैस निकल गई, ले। क्लियर। अब क्या बचा? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कितने CO2 निकलेंगे बेटा? ले, सब खत्म सर। बचा क्या सर? बस ये CH3 बचे 2, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, CH3 बॉन्ड CH3, और इसको बोलते हैं हम एथीन। अभी जब हम यहां लिख रहे थे तो हमने बोला था एसिटिक अम्ल से बनाएं मैथीन, एथीन। आ गए वो जो अपन बनाना चाह रहे थे, बन गए अब क्रिया में। अब बढ़ते हैं आगे। यहां देखो बेटा गौर से, इसके बाद CH3COH की क्रिया किससे करा रहे हम? C2H5OH से H2O का अणु निकल जाएगा और बन जाएगा CH3COO C2H5, जो कि हमने यहां क्वेश्चन में लिखा था मैथिल एथिल एस्टर। CH3COO C2H5 मैथिल एथिल
एस्टर। इसको बनाना सीखना है अपन को। अब बात करते हैं लास्ट का, और इसमें एक ओटी बताएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत बच्चे उसको छोड़ाते हैं या गलत कराते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा सा इस रिएक्शन के बारे में पता नहीं रहता है। इधर देखो बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। थोड़ा हम दो चीजों के बारे में बता दें पहले आपको। ये दो चीजें हैं, LiAlH4 जिसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एक होता है बेटा NaBH4, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये दोनों हाइड्राइड जो आपके हैं, इन दोनों हाइड्राइड को हम अपचयन के लिए उपयोग में लाते हैं। अपचयन, अपचयन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया। अगर ये ऊपर लिख दिया मतलब आपको हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी, आप तो रिएक्शन करो। आ गया समझ में? तो यहां पर जब LiAlH4 लिखा है तो आप तुरंत समझ गए कि यहां पर कौन सी अपक्रिया संपन्न होगी, अपचयन। हाइड्रोजन अगर पर्याप्त मात्रा में इसको मिलेंगे तो ये क्या बना लेगा सर हाइड्रोजन अगर इसको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे इसको, तो क्या बना सकता है? तो आप कहोगे सर सबसे पहले अगर हाइड्रोजन मिला तो ये OH H2O के रूप में निकलेगा। देखो गौर से निकल जाएगा। तो आप कह दोगे सर पहले तो बनेगा H2O प्लस। कई खूब सारे हाइड्रोजन है, जितने चाहो उतने उपयोग में लो, क्योंकि LiAlH4 बैठा है ना वो देने के लिए। अब यहां पर देखो CH3, तो हमने लिख लिया CH3। अब सर C बचो, जाए भी हाइड्रोजन मिल गए, लियो CH2 हो गए ये। अब कहां बचो O, जाए भी हाइड्रोजन मिल गया, लियो एथिल एल्कोहल। क्या बना? एथिल एल्कोहल। तो अब आपको समझ में आ गया कि एसिटिक अम्ल से क्या क्या बनाने के लिए आ सकता है। सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट, इसका नाम क्या है बेटा? सिल्वर नहीं लिखा है नाम हमने, आप सुन के लिख लेंगे, सिल्वर एसीटेट। क्लियर? मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमाइड, इसका नाम मैथिल ब्रोमाइड। इधर आ जाओ, ये तो सबको पता है एसीटिल क्लोराइड, क्योंकि एक आध जगह और बना होगा। ये बना है कहीं एसीटिल क्लोराइड? नहीं बना। इसका नाम एसीटिल क्लोराइड। इसका नाम अमोनियम एसीटेट। क्या है इसका नाम? अमोनियम एसीटेट, जो गर्म करने पर क्या बनाता है? एसीटामाइड। अमोनियम एसीटेट, एसीटामाइड, इसका नाम तो लिखा ही है। इधर आ जाओ, सोडियम एसीटेट, मैथेन, एथेन, मैथिल एथिल एस्टर, एथिल एल्कोहल, कुछ बाहर नहीं जाना, सब इसी में से आना। आ गया समझ में? 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन किसकी? एसिटिक अम्ल की। तो इन सबको आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, और अगर आप भूल जाएं तो वीडियो बना के और आप सीख सकते हैं। ठीक है?